ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण पीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा है। प्रथमानुयोग के व्याख्यान का विधान कल अपन ने देखा था। प्रथमानुयोग में कैसी कैसी समझ लीजिए कथाओं के माध्यम से किस तरह से आचार्य देव समझाते हैं। और आपको ध्यान हो तो अपन ने चर्चा की थी कि वास्तव में देखा जाए तो सबसे कठिन अनुयोग प्रथमानुयोग वो इसीलिए है क्योंकि इनमें से ये बातें निकालना, एक बात तो ये कठिन है। दूसरी बात कि आचार्य देव क्या बताना चाह रहे हैं, किस पर जोर दे रहे हैं, और ये जीव उनमें से क्या पकड़ करके बैठ जाता है, ये क्या ग्रहण कर लेता है। ये थोड़ा सा हो जाता है, मतलब खतरनाक काम हो जाता है इस जीव के लिए। जैसे अपन ने कल जो 3-4 उदाहरण अलग अलग देखे थे, वहां पे धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा की गई। तीनों चारों उदाहरणों में ऐसा ही था। विष्णु कुमार जी के उदाहरण से हम क्या ग्रहण करते हैं, वात्सल्य तो ग्रहण नहीं करते लेकिन ऊंचे पद में भी नीचा काम करना ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही ग्वाले के उदाहरण से अपन करुणा बुद्धि ग्रहण ना करके और कि कैसे सुविधाएं की जाए ये ग्रहण कर लेते, सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाए। या एक और जो वज्रकरण वाला उदाहरण आया था उससे भी कि मैं मतलब धर्म को सबसे ऊपर रखने की भावना वो तो ग्रहण नहीं करते हैं, और कि हम ये कर लें और वैसा कर लें ऐसा कर लें, ऐसी तरह तरह की विपरीतताएं चला लेते हैं। तो इसलिए प्रथमान योग वास्तव में देखा जाए तो बहुत कठिन है समझना सही ढंग से। आचार्य देव जो बताना चाह रहे हैं, जिस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, ये उस तरफ ना देख करके कुछ और देखने लगता है, कुछ और ग्रहण कर लेता है। इस वजह से वो बात थी। और कल अंतिम जो पैराग्राफ अपन ने देखा था, वो लौकिक कार्यों के लिए धर्म का साधन करने लग जाता है। क्यों कह रहे प्रथमान योग में प्रशंसा की गई। अरे वो प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि ये ज्यादा मोहित नहीं हुआ, ज्यादा मोहित होकर के दूसरे जो कुमार्ग है उन कुमार्गों में नहीं लगा, सिर्फ इस बात की प्रशंसा थी। लेकिन इसने इस बहाने क्या किया, ये खुद भी उस मतलब इसने सच्चे मार्ग में ही सन्मार्ग में ही कुमार्ग की स्थापना की। ऐसी विपरीतताएं प्रथमान योग से ग्रहण नहीं करना चाहिए। टोडर मल जी का ये बहुत बड़ा उपकार समझना कि उन्होंने हमको एक सही दृष्टि दे दी कि प्रथमान योग को पढ़ना तो किस ढंग से पढ़, प्रथमान योग का अभ्यास किस तरह से करना चाहिए, ये टोडर मल जी ने अपने को सिखाया है ना। ये कुछ बातें यहाँ पर बताई थी टोडर मल जी ने, अब उसके आधार पर हमको और भी समझ लेना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान अपने को देखना है। कर्णानुयोग का व्याख्यान किस तरह से होता है, क्या विधि रहती है कर्णानुयोग के व्याख्यान की, वो यहाँ पर अपन समझते हैं। हम्म। अब कर्णानुयोग विषय किस प्रकार व्याख्यान है सो कहिए। जैसे केवल ज्ञान करी जान्या तैसे कर्णानुयोग विषय व्याख्यान है। बहुरी केवल ज्ञान करी तो बहुत जान्या, परंतु जीव को कार्यकारी जीव कर्माधिक का व त्रिलोकाधिक का ही निरूपण यह विषय हो। बहुरी तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण न हो सके, ताते जैसे वचन गोचर होई छद्मस्त के ज्ञान विषय उनका किछु भाव भासे, तैसे संकोचन करी निरूपण करिए। यहाँ उदाहरण जीव के भावनी की अपेक्षा गुणस्थान कहे,
ते भाव अनंत स्वरूप लिए वचन गोचर नाही, तहाँ बहुत भावनी की एक जाति करी 14 गुण स्थान कहे। बहुरी जीव जानने के अनेक प्रकार, तहाँ मुख्य 14 मार्गणा का निरूपण किया। बहुरी कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त है, तीन विषय बहुतनी की एक जाति करी 8 व 148 प्रकृति कही। बहुरी त्रिलोक विषय अनेक रचना है, तहाँ मुख्य केतीक रचना निरूपण करिए है। बहुरी प्रमाण के अनंत भेद, तहाँ संख्यात आदि 3 भेद व इनके 21 भेद निरूपण किए, ऐसे ही अन्यत्र जानना। तथा बहुरी कर्णानुयोग विषय, यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भावादिक अखंडित हैं, तथापि छद्मस्थ को हीनाधिक ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश समय अविभाग प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करी, तिनका प्रमाण निरूपिए। बहुरी एक वस्तु विषय जुदे जुदे गुणनिका व पर्यायनिका भेद करी निरूपण कीजिए है। बहुरी जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तथापि संबंध आदिक करी अनेक द्रव्य करी निपजा गति जाति आदि भेद, तिनको एक जीव के निरूपय हैं इत्यादि व्यवहार नय की प्रधानता लिए व्याख्यान जानना। जाते हैं व्यवहार बिना विशेष जान ही सके नहीं। बहुरी कहीं निश्चय वर्णन भी पाई है, जैसे जीवादिक द्रव्यनिका प्रमाण निरूपण किया, सो जुदे जुदे इतने ही द्रव्य हैं, सो यथा संभव जान लेना। इसके आगे का अपन बाद में देखेंगे, उसमें काटा पीटी बहुत ज्यादा है, तो एक आध उदाहरण भी होगा तो वो देखेंगे उसमें। देखिए कर्णानुयोग के व्याख्यान का क्या तरीका है, व्याख्यान का विधान, यानी कि किस तरह से वो कथन करते हैं, ये यहाँ पे बता रहे हैं। अपन ने प्रथमानुयोग में देखे थे 4 अलग अलग टॉपिक, उसमें अपन ने देखे और उसमें ही फिर और खुलासा किया। ऐसे ही ये पहला टॉपिक कर्णानुयोग का ही है। कर्णानुयोग विषय जिस प्रकार किस प्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं, जैसे केवल ज्ञान करी जान्या, तैसे कर्णानुयोग विषय व्याख्यान। ये मुख्य बात, आगे जो 2 पैराग्राफ है वो इसी का खुलासा। क्या कर्णानुयोग में केवल ज्ञान के द्वारा जैसा जाना गया वैसा वर्णन आता है, लेकिन खास बात क्या, अब ये व्याख्यान का विधान देखो कर्णानुयोग का। बहुरी केवल ज्ञान करी तो बहुत जान्या, परंतु जीव को कार्यकारी जीव कर्मादिक का व त्रिलोक आदि का ही निरूपण या विषय है। केवल ज्ञान ने जितना जाना है, क्या वो सब कुछ आ जाता है बोलना? केवल ज्ञानी के ज्ञान में जितना आता है उसका एक अंश भी इसमें नहीं आ पाता, उसका अनंतवा भाग वाणी में आता है। वाणी में जितना आता है, मतलब जिनेन्द्र भगवान के उपदेश में जितना आता है, उसका अनंतवा भाग तो लिखने में आ पाता, और उसका भी क्या पता कितना हिस्सा जो पढ़ता है उसके समझ में आता। तो वो तो अपार है, केवल ज्ञान अपार है ना। केवल ज्ञान करी तो बहुत जाने, कितना जाना? अरे केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय ऐसी कि जिसमें ये पूरा 3 लोक और अलोकाकाश, अब अलोकाकाश की कोई सीमा है? अलोकाकाश की तो कोई सीमा ही नहीं, वो सब जानने में आते हैं। ये तो जाने ही दो, एक केवली की केवल एक केवली भगवान के केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में वो अनंत अनंत केवली भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो उनकी पर्याय में कितना जानने मारा, वो सब प्रत्येक केवली को आ रहा है। क्या विचित्र बात है। आप कल्पना करके देखो कितना विस्तृत है, कितना विस्तार हो जाए। जितने भी केवली है वो सब सब केवल ज्ञानी है, और एक ही केवल ज्ञानी की एक समय की पर्याय में, ज्ञान की एक समय की पर्याय में उन सबके केवल ज्ञान में क्या जानने में आ रहा है, ये इनको भी जानने में आ रहा है, प्रत्येक को प्रत्येक का कितना विस्तार है। सोचो तो सही, आया समझ? तो केवल ज्ञान के तो विस्तार का ठिकाना है ही। हाँ होगा सेम ही,
क्योंकि केवल ज्ञानी कोई अलग तो जानने जाएंगे नहीं। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि वो ज्ञान कितना पावरफुल, कि ऐसे अनंत अनंत लोग भी होते हैं तो भी उनको एक समय की पर्याय में ही जान, माने कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचता उससे, उस केवल ज्ञान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहे। आया समझ? बच्चे पूछते हैं ना कि चल तुझे ये मालूम है, ये भी पता है क्या, ये भी पता है क्या? वहां क्या हो कि क्या नहीं पता। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना हो रही है, ना होगी, जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में नहीं आती। अब केवल ज्ञान का विस्तार करने जाओ तो बहुत होता है। तो वो केवल ज्ञान में तो बहुत जाना, लेकिन जीव को कार्यकारी कितना है उसमें से? आप सोचो, केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो वो असंख्य द्वीप समुद्र भी आ रहे हैं, और वहां पे कोई जीव भी नहीं है, ऐसी ऐसी जगह भी आ रही हैं, कोई तरस जीव जहां पर नहीं है, इस तरह की जगह भी तो आ रही है ना वहां पे। अब उनमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? अभी आप सोचो, धरती के नीचे आप जहां बैठे हो, इसके ही सैकड़ों किलोमीटर नीचे कैसे कैसी वो चट्टानें अपना आकार बदल रही हैं, रूप बदल रही हैं, धातु कैसे बन रही है। ये सोना चांदी या जो जो भी धातुएं निकलती है अंदर से, वो सब बनती है ना हजारों मतलब करोड़ों अरबों सालों के उसमें वो प्रक्रिया होती है। वो सारा का सारा उनके जानने में आ रहा है। लेकिन जीव को काम का है क्या? कोई कुछ भी काम का नहीं है उसमें। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, वो आकाश गंगाएं और वो जाने कहाँ क्या हो रहा है? जाने कौन से ग्रह पे भी जाने कैसा तूफान आ रहा होगा। वहां की मिट्टी उड़ रही होगी, ये सब जानने में आ रहा है। लेकिन वो क्या काम का, अपने क्या काम? जीव को कार्यकारी क्या? जीव को कार्यकारी जीव कर्माधिक का व त्रिलोकाधिक का निरूपण यह विषय। जो जीव को काम का है उसमें से कुछ अंश लेकर के जीव और कर्म की आपस की व्यवस्था, इनका संबंध, और तीन लोक का वर्णन इसके अंदर किया जाता है। वैसे तो ये केवल ज्ञान के आधार पर है, कर्णानुयोग जो है वो केवल ज्ञान के आधार पर है। तो कोई कह सकता है सारे विषय आने चाहिए, सारे नहीं आए। आचार्य देव को भी इतनी फुर्सत नहीं। आया समझ में? और केवल ज्ञान जितना आचार्यों को भी थोड़ी ना मालूम। आचार्य जानते हैं केवल ज्ञान के अनुसार, पर जानेंगे तो अपने प्रयोजन का ही। और उसके लिए क्यों समय लगाएंगे वो बताओ, क्यों समय लगाएंगे उसके लिए? तो जीव को कार्यकारी जीव कर्माधिक का व त्रिलोकाधिक का ही निरूपण यह विषय। ठीक है साहब, ये मुख्य बात तो ये थी कि इसमें निरूपण किसका। लेकिन अभी इसमें एक और खास बात, जीव कर्माधिक का भी निरूपण है, बहुरी तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण न हो ही सके। क्योंकि केवल ज्ञान में तो जीव और कर्म की तरह तरह की दशाएं और कैसे क्या होता है वो सब जानने में आता है। आपको क्या लगता है जो कर्मों के बारे में कर्णानुयोग में बताया गया वही है कर्मों की सारी सच्चाई? अरे बहुत विस्तार है उसमें, बहुत विस्तार। लिखने में उतना आता नहीं है, बताने में उतना आता नहीं है। कितना क्या बताएं, बताओ कैसे बताएं? उनकी वाणी में भी नहीं आता। हाँ, वाणी में ही नहीं आता। जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में जानने में आता है, उसका अनंतवा भाग वो वाणी में आता है। मतलब ऐसी कहावत है, वो अनंतवा भाग भी क्या है? आत्मा के स्वयं के गुणों की बात करो तो अनंत। खैर कर्णानुयोग का वो विषय है नहीं। कर्णानुयोग में तो अपन जीव और कर्म के संबंध में ही बात कर रहे हैं। विषय तो अनंत है। क्या? केवल ज्ञान का विषय तो अनंत, लेकिन कर्णानुयोग निरूपण सबका नहीं करेगा। कर्णानुयोग निरूपण किसका करेगा? कि जीव को प्रयोजन भूत जो है इसमें से ऐसा जीव कर्म और त्रिलोक है ना, इसका व्याख्यान यहाँ होता है। बहुरी तिनका भी स्वरूप सर्व निरूपण ना हो सके, अपन तो इसी की बात कर। कर्म का भी पूरा निरूपण थोड़ी ना कर्णानुयोग में, जितना केवल ज्ञानी जानते हैं वो सब नहीं आता है इसमें। ताते जैसे वचन गोचर हुई, सबसे पहली बात तो वचन गम्य होना चाहिए, क्योंकि जो बताया ही नहीं जा सके उसका वर्णन कैसे करें? अब देखो एक बात बताता हूं, कर्म क्या है? कार्मण वर्गणाएं है ना, कौन सा द्रव्य है? उद्गल है। तो उद्गल है तो स्पर्श रस गंध वर्ण भी है, और केवल ज्ञानी को उनका रंग भी दिखता होगा, उनका रस भी उनको ज्ञान में होगा।
लेकिन ये बताओ वर्णन कैसे करें? बोलो, घी का स्वाद कैसा हो? घी का स्वाद बताओ। ये बोलने में आएगा नहीं। जो खाएगा वो जरूर जानेगा, लेकिन बोल नहीं सके। समझ में आई बात? तो घी का स्वाद आप बता नहीं सकते। वचन अगोचर का मतलब जो वचनों में नहीं आ सकता ना। गोचर यानी गम्य, पकड़ में आ सकने वाला। तो वचन गोचर यानी कि वचनों से पकड़ में आ सकने वाला। और वचन अगोचर, वचनागोचर यानी कि पकड़ में, वचनों से पकड़ में नहीं आ सकता। माने वचनों से जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसे कहते हैं वचन अगोचर। ठीक है। तो वो केवल ज्ञान में उन कर्मों का रंग भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, गंध भी तो है ना फिर। है? बोलो, आठों कर्मों में सबसे खुशबूदार कर्म कौन सा होगा? यह कौन से कर्म में बदबू होगी? है? स्पर्श कैसा होगा? ये सब केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो आ रहा है ना, लेकिन ये वचन अगोचर है, नहीं बता सकते। वो वचनों में नहीं आ पाते। तो सबसे पहली बात तो केवल ज्ञान गम्य विषय इसमें आता है। दूसरी बात, केवल ज्ञान गम्य में से भी छटनी कर दो, सिर्फ जीव और कर्म और त्रिलोक संबंधी इसके अंदर आता है। अब और छटनी करो, उसमें भी जो वचनों से गम्य हो, वचन अगोचर ना हो, वचन गोचर हो, वही कथन में आएगा। अब इससे आगे एक और छटनी होगी कि वचन गोचर तो हो, लेकिन छतमस्त को जानने में आना चाहिए। क्या? दिव्य ध्वनि के द्वारा वचन गोचर तो हो गया, लेकिन ये छद्मस्त जीव का ज्ञान ही नहीं है ऐसा कि ये उसको समझ सके, जान सके। तो भी क्या काम का? तो ये चार बातें समझना। क्या? कर्णानुयोग किस चीज का वर्णन करता है? सबसे पहली बात तो कि केवल ज्ञान गम्य वस्तु का वर्णन करता है। दूसरी बात, उसमें भी सबका नहीं करता, जीव और कर्म का संबंध और त्रिलोक का वर्णन करता है। तीसरी बात, उसमें भी जो वचन गोचर हो उसी का वर्णन करता है। चौथी बात, वचन गोचर तो हो लेकिन हम जैसे छद्मस्त जीवों के ज्ञान गोचर हो, उसका वर्णन करता है। हाँ, ये फिल्टर है, ये चार फिल्टर लगे हुए हैं इसमें। क्या? समझ में ही बात? ये ग्रेडिंग हो गई कि क्या विषय आएगा कर्णानुयोग योग। इस तरह से वो विषय आता है। तो हमको जो कर्णानुयोग योग में दिखाई देता है, ये चार फिल्टर से गुजरने के बाद ये हमको नजर आता है। कर्णानुयोग योग इतना ही मत समझ लेना, और वस्तु व्यवस्था इतनी ही मत समझ लेना, और तो और केवल ज्ञानी इतना ही जानते हैं, ये मत समझ लीजिए। केवल ज्ञान तो अगाध है, अगाध। ठीक है। तो ये चार फिल्टर के बाद जो सामने आती है बात, उसका निरूपण किया जाता है ना। छद्मस्त के ज्ञान विषय उनका किछु भाव भासे तैसे संकोचन करी। ये पांचवा भी कह लो इसको फिल्टर। क्या? संकोचन करी। इतना तो विस्तार है। अरे ये विस्तार नहीं है, ये संकोच ही है। संकोच समझते हैं ना? संकोच माने संक्षेप। हमें लगता है कर्णानुयोग के बड़े बड़े ग्रंथ, अरे धौला जी तो 16 भाग है, षटखंडा के तो 16 भाग में प्रकाशित है, या त्रिलोक सार तो इतना विशाल है, या ये ग्रंथ तो इतना, कषाय पहाड़ इतना विशाल। कि ये विशाल नहीं है, ये बहुत संक्षेप है। बल्कि एक बात कहूं आपसे, अगर चार अनुयोगों के, मैं आपसे ये कहूं कि चारों अनुयोगों के अलग अलग उदाहरण लाओ, चारों अनुयोगों के नाम बताओ, मतलब ग्रंथों के, तो कर्णानुयोग के सबसे कम निकलेंगे। आप सोचो, मुझे आप 10 नाम बता दो कर्णानुयोग के ग्रंथों, 10 नाम बताओ। चरणानुयोग के बता दोगे, प्रथमानुयोग के बता दोगे, और द्रव्यानुयोग के तो बता ही दो। कर्णानुयोग के बहुत ज्यादा नहीं है। बोलो, सबसे पहला नाम आएगा षटखंडा का, है ना। दूसरा नाम आ जाएगा कषाय पहुड़, पुराने उधर से ही चले अपन तो। त्रिलोक सार, तिलोय पन्नती, जम्बूदीव पन्नती, है। और बोलो, धवला, धवला तो षटखंडा का भी, धवला जी तो षटखंडा का भी। षटखंडा का बोलो, धवला बोलो, एक ही बात, है ना। और बोलो, 5 हुए अभी तो। मैं कह रहा हूँ ना, 10 से ज्यादा नहीं बता पा। गोमट सार को ले लोगे, गोमट सार जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, 9 हो गए। और बोलो। फिर बाद में जो बाद के विद्वान हैं, या अभी की जो पुस्तकें छपी हैं, उनको बताने लग जाओगे। जैन भूगोल कोई
आचार्यों का ग्रंथ थोड़ी ना है, वो तो अभी के बनाए हुए। अभी के बनाए हुए की बात नहीं कर रहा, आचार्यों ने जो लिखा है, जो सीधे ही हमारे महान आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, उन ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। नाम मिलेंगे नहीं आप। तो पहले तो ग्रंथों की संख्या ही कम। दूसरी बात, उसमें भी जो वर्णन है वो बिल्कुल बहुत विस्तार से नहीं है ना। कषाय पहुड़ का तो ले लिया ना पहले नाम अपन ने, षटखंडागम के साथ ही कषाय पहुड़। कषाय पहुड़ की टीका जय धवला, जैसे धवला टीका और धवला और महाधवला, ये तो षटखंडागम की है। जय धवल कषाय पहुड़ की, ठीक है, ऐसा है। तो बहुत ज्यादा नहीं है ग्रंथ। तिलोय पन्नति यति वृषभाचार्य ने लिखा है ना। तिलोय पन्नति वो भी 2000 साल पुराना है, यति वृषभाचार्य का। देखो, तो क्या कहा कि छद्मस्थ के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, तैसे संकोचन करी निरूपण करिए, है ना। संकोचन करी, संक्षेप में वर्णन किया है, बहुत विस्तार में नहीं किया। हमको लगता है बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, हमारी दृष्टि में बड़े हैं, लेकिन आचार्यों से पूछो तो वो कहेंगे भैया संक्षेप में ही निरूपण किया, विस्तार कहाँ से करें, कैसे करें इसका इतना ज्यादा। यहाँ उदाहरण, अब ये जितने भी है ना, अब 2 पैराग्राफ पूरे उदाहरण के ही। पहला उदाहरण क्या, ये मूल बात हो गई, ये अपना पहला पॉइंट है कर्णानुयोग। ये कर्णानुयोग में किसका वर्णन है, कि केवल ज्ञान गम्य बातों का जो वचनों में आ सके और जो हमारी बुद्धि गोचर हो, ऐसे जीव कर्म और त्रिलोक आदि का वर्णन। ठीक है, ये तो व्याख्यान का विधान हो गया। इसका उदाहरण देखो, जीव के भावनी की अपेक्षा गुण स्थान कहे, ते भाव अनंत स्वरूप लिए वचन गोचर नाही, तहा बहुत भावनी की एक जाति करी 14 गुण स्थान कहे। 14 गुण स्थानों का जो वर्णन आता है, जीव के भावों की तरफ से ही आता है। किसे कहते हैं गुण स्थान, किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण के तारतम्य रूप परिणामों को गुण स्थान कहा जाता है। यही है ना, श्रद्धा और चारित्र के ऊपर ही घटित होती है वो बात। तो मोह और योग के निमित्त से जो तारतम्य रूप परिणाम हो रहे हैं, उनका नाम गुण स्थान। तो कुल मिला के जीव के भाव, जीव के भावों की तरफ से ही गुण स्थान। अभी बताओ, जीव के भाव क्या 14 ही है क्या? हाँ? जीव के भाव तो अनंत है, अनंत अनंत जीव है ना। अब वो एक एक के भी भाव देखो तो बहुत होते हैं। जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे, ते भाव अनंत स्वरूप लिए वचन गोचर नहीं, वचनों में नहीं कहे जैसे। अरे ज्यादा क्या बात करें, क्षयोपशमिक गुणस्थान में जो चल मल अगाढ़ दोष लगता है, उसका ही तो वर्णन नहीं कर सकते वचनों से, वो केवल ज्ञान गम्य है। अब है तो गुण, चौथा गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में औपशमिक सम्यक, तो चौथे में क्षयोपशमिक, चौथे में क्षायिक। तीनों के अंतर है कि नहीं? अंतर नहीं होता तो तीन नाम क्यों देते? वही चौथा गुण स्थान। और बताओ रेंज, बताओ आपको रेंज, एक ही गुण स्थान में पांचवा गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान में जिसके वो 12 प्रकार के व्रत नहीं है वो भी है, सिर्फ दर्शन प्रतिमा वाला। पांचवें गुण स्थान में दूसरी प्रतिमा जिसमें 12 व्रत होते हैं वो भी है। पांचवें गुण स्थान में शादी करने वाला व्यक्ति भी है, जिसके स्वदार संतोष व्रत दूसरी प्रतिमा। पांचवें गुण स्थान में ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला भी है। पांचवें गुण स्थान में ही व्यापार करने वाला भी है। पांचवें गुण स्थान में व्यापार का त्याग करने वाला भी है। पांचवें गुण स्थान में घर पे रहने वाला भी है। पांचवें गुण स्थान में घर का त्याग करने वाला भी है, है? परिग्रह धारी भी है, परिग्रह त्यागी भी है। बोलो कितना विस्तार, एक ही गुण स्थान। और पांचवें गुण स्थान में ही कोई मुनि, कोई मुनिराज जो गिर करके पांचवें में आए हो वो भी है, और जो चौथे से चढ़ करके पांचवें में गया वो गृहस्थ भी है। कितना विस्तार, एक ही गुणस्थान की बात की भी तो अपन। ऐसे प्रत्येक गुणस्थान में समझना, प्रत्येक में समझना। एक एक क्लास में बच्चा जाता है, एक तो आज गया जो, हाँ, वो पूरे 6 महीने रह गया, साल भर रह गया वो, तो है वो एक ही क्लास में, उसी में पहली में भर्ती हुआ है, चौथी में, पांचवी में।
अब वो शुरू दिन वाले में और उसमें आखिरी दिन वाले के बीच में कितना अंतर हो जाना पड़ा। कोई कोर्स होते हैं ना, तरह तरह के कोर्स होते हैं, किसी ने कब एडमिशन लिया, किसी ने कब एडमिशन लिया है। तो है ना, फर्क है ना ये। एग्जाम में फर्क पड़ा कि पहले दिन से आखिरी दिन तक में तो एक बहुत ही अंतर आ जाता है, एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं, जबकि अलग अलग कक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। बच्चा है एक ही कक्षा में, अब पहले दिन सोचो, पहले दिन से आखिरी दिन। उस बच्चे में ही अंतर आ जाता उसके तो है ना पहले। है। आप जब उस बच्चे को पढ़ने भेजते हो, स्कूल में भेजा आपने पहली बार जब भेजा है, तब उसको कुछ भी नहीं आता था, उसको वो पेंसिल पकड़नी तक नहीं आती थी है? और वो उस कक्षा में वो ABCD अनाराम 1 2 3 4 वो सब लिखना सीखा। तो वो एक ही झटके में तो नहीं आया ना, वो सारा रोज का उसका ज्ञान पलट रहा है ना। ये सब एक ही कक्षा में हुआ। अब उसके भाव पलट गए। हाँ, रोज के भाव पलट रहे हैं उसके। जैसे ये स्थान में है। बोलिए। स्वयं के भावों में ही प्रतिदिन में, मतलब एक दिन के स्वयं के भावों में ही फर्क पड़ जाता है। हाँ, दस एक दिन मिनट की क्या बाद बात कर रहे हैं हम। ये सारा खेल अंतर मुहूर्त का है। पहले गुण स्थान से लगा के सीधे 13वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त में जीव चला जाता है। हाँ। ये तो अलग अलग गुण स्थान हो गया, अपन तो कह रहे हैं कि एक ही गुण स्थान में कितना अंतर। 8वें 9वें गुण स्थान में जो विचित्रता अपन देखते हैं, अलग अलग जीवों के अलग अलग समय की वो जो विचित्रता है, वो एक ही गुण स्थान की तो बात है। पहले गुण स्थान में देखो, पहले गुण स्थान की विचित्रता, ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी उसी में, अग्रहित मिथ्या दृष्टि, जिसके ग्रहित मिथ्या तो छूट गया है, वो भी उसमें, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी उसमें है। और कोई अभी उपशम सम्यक तो से गिर करके छूट करके, जिसका उपशम सम्यक तो पूरा हुआ, वो भी गिर करके आया उसमें है, वो भी पहले में। कितना कितना अंतर। तो मतलब वो एक जैसा भाव नहीं है, ऐसा समझना क्या। वो भले समझाने के लिए गुणस्थान 14 बता दिए, वास्तव में सिर्फ 14 नहीं होते। जितने प्रकार जीव के भाव, उतने प्रकार के गुणस्थान। तो 14 क्यों बताए, कह रहे अब कुछ तो बताए ना, अनंत कह देवे तो समझेंगे नहीं। 14वीं क्लास तक तो बता ही जाओगे, हाँ, आने के कहने तक बताओगे हर घंटे। अभी जो पढ़ा, जैसे अपन ने, आप सबने कॉलेज भी किया और जो भी किया है, तो 14 15 कक्षाएं तो सबने ही पढ़ी है। पहले तो 14 क्लास बोलते थे, BA तक है ना। अब 15 होने लगी है, अब आगे और बढ़ भी जाए। तो ये बताओ, वो 14 तो बताई, लेकिन 14 में प्रतिदिन, प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ नया सीख रहा है ना, कुछ ना कुछ नया आ ही रहा है ना उसको। हर दिन की कक्षा अलग है, पहले दिन और 100वें दिन में बहुत अंतर आ जाए। तो ऐसा समझना चाहिए। उसमें पहले पीरियड में बेटा, उसमें शुरू में बेटा जो पीरियड से उठा उसी पीरियड उसी में अंतर आ जाए। से सीख चुका वो। अरे, अभी अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी, ठीक है ना। 7:15 बजे अपन ने चर्चा प्रारंभ की, रोज जो करते हैं। और 8:15 बजे जो चर्चा पूरी होती है, वो कितने भाव उसमें बदल जाते हैं और कितना ज्ञान में अंतर आ जाता है। फिर ये चीज पहले जानने में नहीं आई थी, ये चीज अब जानने में आ गई, ये वाली तो पहले भी जानी हुई थी, या जो भी, कितना कितना अंतर है। तो ऐसा है, जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं, ते भाव अनंत स्वरूप लिए वचन गोचर नाही। वो वचन गोचर नहीं है, माने वचनों में नहीं कहे जा सकते, वचनों से उसको, उनका सबका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी क्या कहा, तहा बहुत भावनी की एक जाति करी 14 गुणस्थान कहे। बहुत को एक जाति में लेकर के 14 गुणस्थान कह दिए। यही होता है, और क्या है भाई। जैसे जो क्या बोलते हैं, कुछ वर्गीकरण करना हो तो इसी तरह से किया जाता है। अब हर बच्चे की हाइट अलग अलग, स्कूल में मान लो 100 या जो भी जितने भी बच्चे हैं, अब हर बच्चे की हाइट अलग अलग है, कोई 4 फुट का ही है, कोई 4.5 का है, कोई 5 का है। अब नहीं, 4 फुट से नीचे नीचे वाले इधर आ जाओ, 4 फुट से 4 फुट 3 इंच वाले यहाँ तक आ जाओ। ऐसा अलग अलग वर्गीकरण करके रख दिए। बस उसी तरह से यहाँ पे यूं मत समझना कि कोई एक गुण स्थान में एक ही तरह के भाव। वो भी पहले की बात की ना अपन ने। अभी तो अपन ने
बाकी जो और गुण स्थानों के भी उदाहरण लिए, उनमें शुभ अशुभ शुद्ध इनकी तो बात ही नहीं। कितने प्रकार के शुभ परिणाम, कितने प्रकार के अशुभ परिणाम, कितने प्रकार के शुद्ध परिणाम, उनकी तो चर्चा ही नहीं। तो एक जाति करके, यानी कि उनको क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, ऐसे 14 गुणस्थान बताए। ठीक है। दूसरा उदाहरण मार्गणा का। बहुरी जीव जानने के अनेक प्रकार। मार्गणा किसको कहते हैं? मार्गणा मृज धातु से बना। मार्गणा माने शोध करना, खोज करना, ढूंढना। तो जीव कैसा होता है, कहाँ कहाँ ढूंढे, इन इन बातों में ढूंढ लो। गई हिंदी ये कहे जोगे वेदे कथाए नाणे संयम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्ने आहार। ये 14 प्रकार बता दिए कि जीव कहाँ मिलेगा। कि एक काम करो, 4 गतियों के आधार से चर्चा करो, उससे समझ में आ जाएगा। इंद्रियों के आधार से चर्चा करो, काय के आधार से चर्चा करो कि इस प्रकार का शरीर होता है। ये उदारिक शरीर वाला जीव, विपरीत शरीर वाला जीव, ये वाला जीव, वो वाला जीव, तरह तरह। इन सबके माध्यम से क्या किया गया? इन सबके माध्यम से जीव को ढूंढा, ढूंढा जाता है ना। तो क्या कहा? जीव जानने के अनेक प्रकार, तहा मुख्य 14 मार्गणा का निरूपण किया। मुख्य रूप से वहां पे 14 मार्गणाएं बता दी गई। बहुरी कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त है। कर्म की शक्ति अपन अंदाजा नहीं लगा सकते, अनंत प्रकार की शक्ति। अरे विज्ञान ही ऐसी बात कर देता है कहीं। कार्बन होता है ना, कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट है ना, जो केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं बच्चे, कार्बन। अब वो चीज याद रहेगी, बचपन में पढ़ी थी। दुनिया की सबसे नाजुक धातु, सबसे नाजुक पदार्थ दुनिया का कहा जाता है ग्रेफाइट। ठीक है। और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। हीरे को हीरा सबसे कठोर कहा जाता है, यहां भी कहते हैं। और दोनों के दोनों बनते हैं कार्बन से। दोनों कार्बन के ही रूप हैं। आया समझ में? ग्रेफाइट, ग्रेनाइट नहीं बोल रहा हूं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और हीरा, एक दुनिया का सबसे कोमल पदार्थ, एक दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ। दोनों कार्बन। ये क्या है? ये अणु की शक्ति तो है। और क्या कहोगे इसको? हाँ, ये पेंसिल में जो ग्रेफाइट आता है वही। बावजूद भी लिखा ना, हाँ, तो हाँ, जड़ अणुओं की शक्ति अपरिमित है। क्या है उसकी शुरुआती लाइन, क्या है? जड़ अणुओं की शक्ति अपरिमित, अणु भर भी यदि स्खलन चित्त में अणु पर होता है, सह नहीं पाता मिट्टी का कण इस अनीति को, तत्क्षण जटिल आणविक बंधन निर्मित होता। आया समझ में? पीड़ाओं की संतति चलती रहती है यूं, क्योंकि प्रज्ञा, क्योंकि निरंतर प्रज्ञा अणु में व्यस्त रही। वो पुद्गल पे ही मूर्छित बना रहा है मूर्ख, इसलिए उसकी शुरुआती 2 शब्द भूल रहा हूं। रे मिट्टी के जड़ अणुओं की शक्ति अपरिमित। मिट्टी माने पुद्गल। ये पुद्गल के इन अणुओं की शक्ति कितनी की अपरिमित है, अपरिमित शक्ति। हम सोचते हैं पुद्गल क्या करेगा, ये पुद्गल का इतना जबरदस्त खेल है। वो वहां सैटेलाइट वहां है आसमान, और यहाँ आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं। ये किसका कमाल है? ये किसका कमाल है? ये परमाणुओं की तो शक्ति है। और क्या है? ये परमाणुओं की शक्ति है ना। और सैटेलाइट के माध्यम से पूरा काम चल रहा है। वहां जरा सी खटपट हो तो यहाँ आपको मेरी आवाज गायब हो जाएगी, मेरा दिखना बंद हो जाएगा, मुझे आपका दिखना, आवाज बंद हो जाएगी। हाँ? बोलो। आप वहां से यूं रेज हैंड कर रहे हो, यहाँ से वो बटन यहाँ से दबाया जा रहा है, काम वहां हो रहा है। बताओ ये क्या हुआ? ये परमाणु की शक्ति, ऐसी शक्ति परमाणु। रिमोट से चलाते होगे नहीं, रिमोट। यहाँ से वो उनके स्पेस स्टेशन जो भी यहाँ पे बने हुए हैं संभालने के, यहाँ पे वो खटका दबाते हैं, वहां पे उधर उस सैटेलाइट के वो दरवाजे खुलते हैं, जो भी काम होता है, ये सारा काम होता है। वो आजकल तो कितना हो गया। वो वहां पे उनके रोज के रोज वो चक्कर काटते हैं, घूमते रहते हैं ऊपर आसमान में वो सैटेलाइट, और यहाँ पे आपके नक्शे वक्शे सब उस पे दिखते रहते
1 महीने पहले तो ये गूगल मैप के अंदर ये चीज नहीं दिख रही थी, ये अब दिखने लग गई कि ये बन गया ना, अभी वहां पे मकान बन गया, वो दिखने लग गया। तो कैसे नाप लेता है वहां से ही। ये परमाणुओं की ऐसी शक्ति। पहले ही लिख दी गई। हाँ, ये सब चीजें अपने आप पहले ही आ चुकी। आया समझ में? अरे वो जाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां से वहां का पलट जाए मैं उसकी बात कर रहा हूं। जाने में तो 14 राजू एक झटके में गमन करे एक समय में, वो भी है। और नहीं जाए तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश। बोलो, ये परमाणुओं की ऐसी शक्ति। कर्म परमाणु के, देखो गौर किया आपने? शुरू की 2 बातें आई थी वो जीव की मुख्यता से, अब आई कर्म की मुख्यता से, क्योंकि कारणानियुक्त तो जीव, कर्म और त्रिलोक, ये 3 की बात करता है। तो ये कर्म का उदाहरण। कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त है, अनंत प्रकार की शक्तियां। वही परमाणु मिल जावे तो स्कंद हो जाए, वही परमाणु बिखर करके, मतलब वो स्कंद बिखर करके परमाणु हो जाए। और कितनी शक्ति उसमें, स्निग्ध रुक्ष, ये सब चीजें देखी ना है। तो द्वैधिक आदि गुणा नाम तू है, न जगन्य गुणा नाम, उनमें आपस में संबंध बनेगा कि नहीं, बंधन होगा कि नहीं होगा, परमाणु मिलकर के स्कंद बनेंगे या नहीं बनेंगे, कितनी कितनी शक्तियां हैं, कैसा बनेगा। बोलो, एक ही खान में से निकला हुआ पत्थर, हर एक पत्थर अलग अलग तरह का, किसी में अपने आप ही वो धार वगैरह आ जाती है बीच में, सांध बोलते हैं जिसको, वहां से वो क्रेक हो जाता है। कैसे आ गई? ये इसकी शक्ति है। अरे धरती के अंदर उसी खान में है, तो कोयला वहां, हीरा वहां, हीरा कोयला दोनों एक ही जगह हो रहे हैं। उसमें से कोई पत्थर सोना बन रहा है, कोई पत्थर नहीं बन रहा है सोना, कोई चांदी बन रहा है। ये सब परमाणुओं की व्यक्तिगत अपनी अपनी शक्ति है। समझ में आ रही है बात? तो कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त है, 3 विषय बहुतनी की एक जाति करी। अपन ने तो परमाणुओं के उदाहरण लिए, हम्म, यहाँ तो अभी सिर्फ कर्म परमाणु की बात है, क्योंकि कर्णनियोग जब परमाणुओं की बात करता है तो उसकी दृष्टि मुख्य रूप से कर्म पर ही है ना। अब कर्म परमाणु भी अलग अलग तरह के क्यों? इसका उदाहरण कि प्रत्येक जीव के दिख रहा है अलग अलग इसका उदाहरण। हम सबके चेहरे एक जैसे क्यों नहीं है? हमारे जो कर्म बंधे हुए हैं सबके अलग अलग बंधे हुए हैं, सबके अलग अलग उदय हैं। किसी को कैसा, नाम कर्म ही, जबकि शरीर नाम कर्म के कारण है ना। अब वो नाम कर्म में तो कितना अंतर आ गया कि वो अफ्रीका वाले लोगों का रंग अलग होता है, लेकिन उन सब में उन सबको भी मिला लोगे तो भी सबका अलग अलग रहे। भारतीयों का रंग उन सबसे अलग रहता है, तो भारतीय भी, सारे भारतीयों का रंग भी एक से दूसरे का मैच नहीं होता। कितना अंतर आ जाता है कि ये कर्म की व्यवस्था है। तो कर्म परमाणुओं की शक्ति भी अनंत। हाँ, 14 लाख करोड़ कुल, बताओ मनुष्यों। हम तो सिर्फ उच्च गोत्र और नीच गोत्र दो जानते हैं। क्या ये वर्गीकरण है? सिर्फ वर्गीकरण, और क्या है इसके अंदर? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब उच्च में भी अलग अलग उच्च है ना, कि ये ज्यादा ऊंचा, ये कम ऊंचा है। नाम कर्म में कितने भेद बनेंगे, नाम कर्म का तो वास्तव में विस्तार बहुत ज्यादा। तो जितने भी भेद किए गए वो सब समझना सिर्फ वर्गीकरण करके समझाने के लिए, उतने ही नहीं है। जितने प्रकार की वो अवस्थाएं हैं, जितने प्रकार के वो जीव हैं, उतने प्रकार का। किसी की हड्डी ऐसी मजबूत कि पत्थर से टकरा जाए तो पत्थर टूट जाए, हड्डी नहीं टूटे। किसी की हड्डी ऐसी कमजोर कि वो तो जरा सा एक सीढ़ी भी गिरे तो टूट जाए। अब बोलो, वो हड्डियों की डेंसिटी भी तो नापी जाती है ना आजकल। तो अब किसी के, अब जो भी उसका माप होता है अपने को पता नहीं, लेकिन किसी की मान लो 1 पॉइंट, किसी की 2 पॉइंट, किसी की 3 पॉइंट, तो सबके नामकर्म अलग अलग है ना, सबकी मजबूती अलग अलग है ना। तो एक कर्म परमाणुओं की शक्ति अलग है। किसी के बाल कैसे, किसी के बाल कैसे, किसी के सफेद, किसी के काले, किसी के और कैसे है। आंखें के सबकी अलग अलग, किसी की नीली, किसी की भूरी, किसी की काली, किसी की जाने कैसे। और उनसे काम करने का वो शक्ति भी अलग। तो कर्म परमाणुओं की, पहले अपन ने परमाणुओं की बात की, अब ये कर्म परमाणुओं की भी देखो। तो कर्म परमाणुओं की भी अनंत प्रकार की शक्ति। ये रुपया पैसा आदि मिलना, ये किसी के बस की नहीं है। वो हाँ, ही दिलाएगा कर्म ही, उसका उदय ही दिलाएगा, उसका फल लाएगा कर्म का, यही। किसी के पास 1000 रुपए भी नहीं,
किसी के पास 1000 करोड़ है, और किसी के वो 1000 करोड़ अगले दिन ही गायब हो जाए, कि कल तक तो ये नंबर 1 कहला रहा था, आज नंबर 10 पे आ गया या बाहर हो गया। ये जीव के बस की नहीं, कितनी उठापटक कर ले, खूब कर ले, कर सकता है क्या? जो कुछ बाहर है सब पर है कर्माधीन। विनाशी कर्म के अधीन है एक एक प्रक्रिया। केवल ज्ञानी के हाथ में भी नहीं, अनंत नहीं के हाथ में। है ना, वो ही नहीं कर सकते। कब शरीर छूटना, कब है वो कर्म कर का। सकते होते तो फिर वो रुकते क्या है यहाँ पे? फिर तो समझ लो 13वां गुण स्थान ही वहीं खत्म हो जाता सब काम। अगर उनके हाथ की बात होती कि कर्मों को अपन कुछ ऐसा कर दें वैसा कर दें, उनको क्या पड़ी थी यहाँ रुकने की? वो तो कि चलो भैया अपन तो हो गया ना काम, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चलो, हो जाता इतने मात्र। कर्म परमाणुओं की शक्ति गजब की। बाहर में। हाँ, ये भी समझ लेना है, लेकिन कहाँ, कहाँ पे? कि मुझ में प्रवेश नहीं करती। क्या कर्मों की शक्ति है, होगी कर्मों में है, मुझ में मेरी शक्ति है। वो तो विषय के अनुसार अभी अपन समझ रहे हैं, लेकिन ये बात दिमाग में रखना, ये कर्मों का जो कुछ भी है, जो कुछ बाहर है, सब पर है, कर्माधीन है, विनाशी है। तो कर्माधीन अपने आप, जो कुछ बाहर है वो कर्माधीन है, और जो कुछ कर्माधीन है वो बाहर है। क्या दोनों तरफ से लगाना, जो कुछ भी मुझसे बाहर है वो सब कर्म के अधीन, एक बात। दूसरी बात, जो कुछ भी कर्म के अधीन है वो सब मुझ में है ही नहीं। कि दोनों एक ही तो अर्थ है कि एक अर्थ नहीं, दो अलग अलग अर्थ। जो कुछ बाहर दिखता है, यानी ये बाहरी चकाचौंध जो कुछ भी नजर आ रही है, वो सब तो कर्म के अधीन है ही सही। दूसरी बात, अब कर्म के अधीन जो मेरी भी दशाएं होती हैं वो भी मुझसे बाहर है, ऐसा लेना उसको। क्या दो चीजें समझ में आई? एक तो जो बाहर है वो कर्माधीन, दूसरा जो कर्माधीन है वो भी बाहर है, वो भी मेरे स्वरूप में नहीं है। राग द्वेष क्षयोपशमिक ज्ञान, ये सब कर्माधीन है तो मेरे स्वरूप से बाहर, इनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सब मुझसे न्यारे हैं। ये इसमें समझने की बात है ना। खैर वो तो मुख्य बात है, वो हमेशा ऊर्ध्व रखना चाहिए। यहाँ तो अपन ये समझ रहे हैं कि अभी कर्णन योग कर्म आदि की भी व्यवस्था जो बताता है वो कैसे बताता है, कि कर्म परमाणु तो अनंत प्रकार शक्ति युक्त है, तीन विषय बहुतनी की एक जाति करी। जैसे कि शरीर में कौन कौन काम आ रहे हैं शरीर के निर्माण में, तो एक काम करो, इन सबको नाम कर्म नाम दे दो। ठीक है ना। शरीर में जीव को रोके रखने में कौन कौन काम आ रहे हैं, उनको आयु कर्म नाम दे दो। जीव के ज्ञान से संबंधित कौन कौन है, ज्ञान को ढकने में कौन कौन काम आ रहे हैं, उनको ज्ञानावर्णी नाम दे दो। तो उन सबकी एक जाति करके 8, या विस्तार थोड़ा कर दिया तो 148 कर्म प्रकृति, 148 बता आया समझ में? तो ऐसे वो भेद कर दिए वहां। तो दो विषय हो गया, जीव का वर्णन कैसे किया, गुणस्थान मार्गण स्थान के आधार से। कर्मों का वर्णन वर्णन कैसे किया, 8 कर्म या 148 प्रकृतियों के आधार से, जबकि है वो अनंत। अब त्रिलोक की भी देख लो, तीसरी बात यही है कर्णानियों की। देखो आप गौर से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा बिल्कुल कैसा विषय बांध के चलते हैं टोडर में। बहुरी त्रिलोक विषय अनेक रचना है, तहा मुख्य केतिक रचना निरूपण करिए है। त्रिलोक में तो, अब त्रिलोक ही, तीन लोक में अनंत वस्तुएं हैं, तो अनंत तरह की रचना है, लेकिन सबका वर्णन थोड़ी ना है, सबका वर्णन नहीं आ पाता है ना, सबका वर्णन नहीं कर सकते। अब सोचो, जैसे पहली पृथ्वी बताई वो 1,84,000 योजन की, उसके तीन भेद कर दिए, अब तीन के आगे क्या? वो इतने मोटे मोटे हैं क्या? 1,84,000 योजन है, अब उसमें से 95,000 योजन तो एक तरफ है शायद, नहीं इस वाले फोटो में हो गया। तो वो इतना जो है उसके बीच में क्या कुछ भी नहीं है क्या? फिर उसका वर्णन क्यों नहीं आया है? ये गोल गोल है ना, ये अपने गोल गोल, हाँ ठीक है 16 भाग भी बता दिए, लेकिन वो भी तो बहुत विस्तृत है ना। जितना वचन गोचर और जितना हमारी बुद्धि गोचर, उतना कुछ वर्णन कर देते हैं। हर एक बात का वर्णन नहीं किया जा सकता है ना। स्वर्ग के विमानों का वर्णन कर दिया, विमानों का वर्णन हुआ, और विमानों में अकृत्रिम चैत्यालयों का भी वर्णन हो गया, और वो कैसे कैसे रहते हैं उनका भी थोड़ा बहुत वर्णन हो गया, लेकिन हर चीज तो नहीं आएगी ना, हर बात तो नहीं बता सकते।
जितना आचार्य देव को विकल्प आया हमें समझाने का, जो हमें समझ में आने योग्य है, जो भाषा के द्वारा कहा जा सकता है, उतना वर्णन। बहुत विस्तार है, बहुत। तीन लोग का निरूपण करते हैं। निरूपण माने वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं। निरूपण करिए यानी वर्णन करिए। तो त्रिलोक विषय अनेक रचना है, तहा मुख्य केतिक रचना। मुख्य मतलब जो जो अपने काम की हो, या जहाँ पे जीव का गमन आगमन होता हो, या समझ लीजिए जिससे जीव का सीधे संबंध हो, जिससे ये जीव धर्म में लगे। कुल उद्देश्य तो यही है ना, धर्म मार्ग में लगाने। जिसे जान करके धर्म मार्ग में लग सके, उसका वर्णन आचार्य देव कर देते हैं। जैसे कई बार दिमाग में आता है ये मध्य लोक है, अब मध्य लोक में सब गोल गोल है पूरा, ठीक है ना, लेकिन तृष्णाड़ी तो चौकोर है। तो जो आखिरी समुद्र है असंख्यात, वहां जो अपना स्वयंभू रमण समुद्र है, और उसके बाद वो चारों कोने कैसे है? थोड़ा बहुत वर्णन तो है, बाकी बहुत विस्तार नहीं। और फिर ये तो एक राजू का ही, और इसका फैलाव तो 7 राजू का है। 7 राजू गहरा है ना। तो इधर के 3 और उधर के 3 राजू में क्या, ऐसे इन नरक की जो भूमियां बताई, नरक की पृथ्वी, तो बीच के एक राजू में ही है सारा का सारा खेल। क्योंकि नार की भी तो त्रस है ना, त्रस नाड़ी के बाहर तो रहेंगे नहीं। तो बाकी जगह क्या, जहां जितना फैलाव। तो इसलिए वो जितना अपने काम का है, जिससे हम धर्म मार्ग में लग सके, जिससे हमारा कुछ संबंध है, ऐसी चीजें आचार्य देव वर्णन करते हैं ना। जीव का, कर्म का, 3 लोक का। अब और क्या क्या बात आती है देखो। बहुरी प्रमाण के अनंत भेद। प्रमाण माने यहाँ पे वो अध्यात्म वाला प्रमाण मत लगाना, नए और प्रमाण मत लगाना। यहाँ प्रमाण का अर्थ है नाप, है ना। नाप है, प्रमाण माने नाप। नाप या संख्या, संख्या को भी प्रमाण बोलते हैं। माफ के लिए। हाँ, माप बोल दो, नाप बोल दो, संख्या बोल दो, एक ही बात है। प्रमाण के अनंत भेद, वास्तव में तो अनंत है। तहा संख्यात आदि 3 भेद व इनके 21 भेद निरूपण की। जैसे अपन कहते हैं कि जीव कितने हैं, कि जीव अनंत है। और पुद्गल कितने हैं, कि पुद्गल भी अनंत है। हाँ? तो दोनों अनंत में कुछ अंतर है कि नहीं है, कि नहीं। जीव अनंत है और पुद्गल अनंत अनंत। अरे भैया, जीव को भी अनंत अनंत कह देंगे, फिर पुद्गल को क्या कहो। तो अनंत में भी तो अंतर है ना। निगोदिया जीव का शरीर कितने प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी। कितने प्रदेश घेर रहा है आकाश के, असंख्यात प्रदेश घेर रहा है, ठीक है ना। हम, क्या हम भी असंख्यात प्रदेश घेर रहे हैं। तो अब असंख्यात असंख्यात में भी तो अंतर है कि नहीं है। वो इतना सा इतना सा, ये तो अब अपने क्या करें, इसमें भी नहीं आएगा। और हम इतने बड़े, तो उस असंख्य असंख्य में भी अंतर है या नहीं। तो वास्तव में तो ये प्रमाण के अनंत भेद। फिर भी समझाने के लिए 3 नाम दिए, संख्यात असंख्यात अनंत, अथवा 21 नाम कर दिए। 21 कैसे के वो बताता हूँ, पहले संख्यात असंख्यात अनंत समझ लीजिए। संख्यात और असंख्यात ये तो समझ में आ जाते हैं लोगों को। संख्यात माने कि जिसकी संख्या बताई जा सके, जिसकी गणना की जा सके, जिसकी गिनती बोल सके, है ना। जैसे 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़ इत्यादि, अरब वगैरह। असंख्य, असंख्य जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, जिसको बताने की संख्याएं हमारे पास नहीं। तीसरा है अनंत। दुनिया वालों की नजर में असंख्य और अनंत एक ही। असंख्य भी इनफाइनाइट और अनंत भी इनफाइनाइट। लेकिन जैन दर्शन में इन तीनों में भेद है। समझ में ही बात। वहां पे संख्यात तो समझना, संख्यात कितना बताया। दुनिया में 20 अंक प्रमाण के बाद इनफाइनाइट हो जाता है। 20 अंक प्रमाण समझे आप। 20 अंक प्रमाण माने एक के आगे 19 जीरो, है ना। या 19 बार, 20 बार आप 9999999 लिख दो, वहां तक की संख्या कहलाती है 20 अंक प्रमाण, है ना। अंक प्रमाण, कई बार बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या युवा लोग भी सोचते हैं अंक प्रमाण क्या है। इसको ऐसे समझो, जैसे 1 से लेकर 9 तक की गिनती वो 1 अंक प्रमाण, 10 से लेकर 99 तक 2 अंक प्रमाण, यानी डिजिट।
अंक माने डिजिट, कितने डिजिट है उतना। 100 से लेके 999 3 अंक प्रमाण, 1000 से 9999 4 अंक, ऐसे ही और लगाते जाओ। ठीक है ना। अब आप सोचो 20 अंक प्रमाण की संख्या भी वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, उसकी कोई उन्होंने वो बना ली। ठीक है। जैसे करोड़ है, करोड़ कितने अंक प्रमाण, कि करोड़ होता 8 अंक प्रमाण, एक के आगे 7 जीरो लगे ना, तो 7 जीरो लग गए और एक लग गया तो 8 अंक प्रमाण। ठीक है। नहीं, 29 अंक प्रमाण तो मनुष्यों की संख्या है। 29 अंक प्रमाण आप इनसे पूछने जाओगे कि इसको क्या बोले हैं तो उनको नहीं आएगी, उनको नहीं आएगी। वो 20 अंक प्रमाण में कह रहा हूं, आपके पास नाम नहीं मिलेगा। लगा लो आप, करोड़ हो गया, करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद खरब, दो दो बढ़ाते जाओ। 10 अंक प्रमाण हो गया अरब, 12 अंक प्रमाण हो गया खरब, उसके बाद क्या आता है, नील, क्या आता है नील पद्म शंख ही आते हैं ना, दो दो बढ़ाते जाओ। 20 तक पहुंच ही नहीं पाओगे तो भी बताओ क्या कहोगे, 20 अंक प्रमाण को क्या कहोगे। तो वैज्ञानिकों की लौकिक गिनती तो 20 के बाद ही इनफाइनाइट हो गया, अनंत हो गया। ये अनुसंधान ये तो नहीं, इनके है दूसरे नाम है ना, इन्होंने दूसरे नाम दे दिए ये जब से ये चला ना। जैसे किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, और वो गीगा बाइट और टेरा बाइट, एक्सा बाइट, योटा बाइट, ये सब चल गए। तो वो भेद तो कर लिए इन्होंने, लेकिन 20 अंक प्रमाण के ऊपर की संख्या इनके पास नहीं। ठीक है ना। अभी कुछ और दो चार बढ़ा लिए हो तो बढ़ा लिए उसको कोई बड़ी बात। अरे वो कैलकुलेटर जवाब दे जाता है, उसके आगे वो ई लिखा हुआ आ जाता है, क्या संख्या आपकी बढ़ जाती है तो वो नहीं बता पाता। हमारे यहाँ पता है संख्यात कहाँ तक है, एक शास्त्र में आता है 184, 184 जीरो तक की संख्या अपने में। और ये संख्या देखने के लिए आपको कोई कर्णा योग देखने की जरूरत नहीं, प्रथमा योग में मिल जाए। क्या अटट, अमम है, और ऐसे अटटांग, त्रुट्यांग है, ऐसे अलग अलग नाम है। जैसे पूर्व है ना, पूर्व भी है, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। गिनती करो कितने हो गए, 70,56,000। तो 70 लाख में ही अपने आप में ही 6 7 अंक प्रमाण तो वो हो गया, और फिर उतना करोड़ भी लगाओ तो 8, वो तो 8 और 7 15, 15 अंक प्रमाण के लिए तो खट से हमारे आचार्य देव ने कह दिया कि एक पूर्व। हमारे पास बहुत है संख्या, है ना। पूर्वांग, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। गुणा कर लेना, 84 लाख गुणा 84 लाख, तो 70,56,000 नौ आ जाएगा अपना, 70,56,000 करोड़ वर्ष। समझ में ही बात, अपने यहाँ बहुत है संख्या है। एक ग्रंथ में 184 आता है, एक ग्रंथ में 150 आता है ना, ऐसा पहले बहुत पहले पढ़ा था या सुना था। ठीक है। तो यहां तक तो हमारा संख्यात, यहां तक तो है संख्यात, जो गिना जा सकता है। इसके बाद चालू होता है असंख्य, और दुनिया की नजर में असंख्य अनंत एक ही है। हमारे यहाँ असंख्य और अनंत अलग है। असंख्य हम उसको कहते हैं कि जिसका, जिसको हम गिन तो नहीं सकते, हमारे पास संख्या नहीं है, लेकिन जिसका अंत जरूर आता। और अनंत, कि जिसका अंत भी नहीं आता और जिसको गिन भी नहीं सकते। गिन क्यों नहीं सकते, जब अंत आ जाता है तो गिन क्यों नहीं सकते। अरे क्योंकि शब्द तो संख्यात ही है, शब्द तो संख्यात ही है। कैसे करोगे बताओ, सारे शब्दों को लगा दोगे तो भी वो संख्यात ही तो रहेंगे, कैसे गिनती करोगे। ठीक है। तो ऐसे संख्या के प्रमाण के, हाँ इसमें बहुत भेद हो जाता है। 0 और 1 के बीच में ही तो कितने भेद कर लेते हैं। 0.1, 0.01, 0.001, 0.0000, चलाते ही जाओ, तो बहुत भेद है। फिर भी मोटे तौर पे अपन ने 3 भेद किए, संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये समझ में आया। अब इनके 21 भेद कैसे होते हैं। इस संख्यात के तो 3 ही भेद होते हैं, और असंख्य और अनंत के 9 9 भेद। कैसे होते हैं देखो, युक्ता संख्यात, परिता संख्यात, और असंख्या संख्या। ठीक है। फिर युक्तानंत, परितानंत, और अनंतानंत। अब इन तीनों के ही जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, समझ में ही बात, इन तीनों की जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट।
ऐसे 3 × 3 ऐसे 9 भेद तो असंख्य के और 9 ही भेद अनंत के। तो 9 अनंत और 9 असंख्य और 3 संख्या, ऐसा है। हाँ, पहले परित का नाम आ जाए फिर युक्त का नाम आ जाए, है ना। परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। ऐसे ही परिता संख्य, युक्ता संख्य और असंख्य असंख्य, वहां पे अनंत मत लगे। असंख्य के साथ असंख्य लगेगा, अनंत के साथ अनंत लगेगा। और इनके उत्तम मध्यम जघन्य, यानी उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य, ऐसे 3 3 भेद तीनों में। तो इस तरह से 21 भेद संख्याओं पर। ये सब गणनाएं भी अपने कर्णानुयोग में है। कर्णानुयोग में मैथ्स के ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं जो आज के वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए इतने, और बहुत सरलता से समझा दिए ऐसे। अब क्या करो, लेकिन वो तो विश्व में पूरी पद्धति वैसी चल गई एक जैसे। अंग्रेजों का राज चला तो अंग्रेजों ने पुरानी विद्या सब गड़बड़ कर दी, गायब कर दी। देखा था ना अपन ने, त्रिलोक सार की पीठिका में गणित की पीठिका टोडरमल जी ने दिखाई थी। अपन ने तो 2 4 फॉर्मूले ही देखे थे, लेकिन कितना सरल कर दिया था उससे। 4 4 डिजिट वाले अंकों को, 4 अंक प्रमाण को आप दूसरे 4 अंक प्रमाण के साथ गुणा कर सकते हो चुटकी भर। ऐसे ऐसे फॉर्मूले उन्होंने अपने को दिए। और यहाँ तो अभी मैं पूछूं करो गुणा 67 × 87 करो, तो नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात। लेकिन अब उसके अंदर हो जाता है। तो वो है, वो तो क्या कहा, तो प्रमाण के अनंत भेद तहाँ संख्यात आदि 3 भेद व इनके 21 भेद निरूपण किए, ऐसे ही अन्यत्र जानना। इसी तरह से अपने को और भी समझ लेना चाहिए, है ना। अभी समय हो रहा है अपना, ये पैराग्राफ यहीं तक रखते हैं। हो भी गया ये पैराग्राफ। इसके आगे फिर वस्तु के अलग अलग भावों का भेद करके भी समझाया है ना। उसकी चर्चा फिर अपन कल करें। हाँ, वो प्रत्येक गाथा में वहां पे आ जाती है संख्या वगैरह सब। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ बरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए पाए जिन वाणी माको वंदना वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो।